नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ए फॉर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 101 से लेकर 200 प्रश्न तक, यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं इन प्रश्नों को। लूणी नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान में। लूणी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान के अंदर बहती है। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत आ जाता है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांता क्रूज हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में आ जाता है, सांता क्रूज हवाई अड्डा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? तो झांसी की रानी। भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के सी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के सी नियोगी थे। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में आते हैं? उड़ीसा राज्य। भारत में गरीबी रेखा से भी नीचे रहने वाले सर्वाधिक लोग जो हैं किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय जो है एटलांटा में आ जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मांडला, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला मध्य प्रदेश में आता है। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव जो है वो कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में आता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में आ जाती है। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? रेड क्वायर मास्को में आ जाता है। मास्को जो है रूस की राजधानी है। रेड क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो मास्को में। और मास्को जो है रूस की राजधानी है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर। आसवान बांध की बात करें तो यह नील नदी पर बना हुआ है। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। पेंटागन जो है अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थान क्या कहलाता है? अमरकंटक है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है। किसी पिन कोड जो है उसका प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो वो डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या होती है। डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या होती है। कौन सी जल संयोगी यूरोप का अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि जो है वो यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करती है? तो वो जिब्राल्टर जल संधि आ जाती है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि रहती है। भारत में नाहवा सोवा बंदरगाह स्थित है मुंबई के पास। नाहवा सोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में आ जाता है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर आ जाता है। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? शिवाजी को औरंगजेब का बंदी जो है किस राजदूत ने बनाया था? तो राजा जय सिंह ने बनाया था, जो कि जयपुर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी? तो रानी कर्णावती ने भेजी थी। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी? तो रानी कर्णावती ने भेजी थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना सिमको कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना जो है वो सिमको की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें थी 562। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 562 थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा जो है कब की थी?
तो भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो वो की थी 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो यह हुआ था सैफुद्दीन सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में हुआ था। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई के अंदर हुआ था। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? मनु ने किया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम जो है संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून जेल के अंदर हुई थी। और रंगून जेल वर्तमान में कहाँ पर? म्यांमार में आ जाती है। भारत में कलर लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1928 में। भारत में कलर लाइट सिग्नल की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में की गई थी। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की थी? तो 1929 में की गई। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में आ जाता है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय जो है समान है? इलाहाबाद के अंदर आ जाता है। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो है वो 1929 को मनाया जाता है, मनाया गया था। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति जो है उसका आविष्कार किया था तो पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो ने जो है क्यूबिज्म चित्रण पद्धति का आविष्कार किया था। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर। जापान का नागासाकी नगर जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर आ जाता है। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। हारमुज जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को अलग करती है। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक जो किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 1952 में संपन्न हुई थी। केगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। केगा में क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो यह आ जाता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। पेगोड़ा क्या है? तो पेगोड़ा बौद्ध मंदिर आ जाता है। पेगोड़ा जो है एक बौद्ध मंदिर है। जेरास्ट्रियन कहलाते हैं। जेरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के लोग। जेरास्ट्रियन किसको कहते हैं? तो अग्नि पूजक जाति के लोग जो होते हैं उनको जेरास्ट्रियन कहते हैं। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार बर्मा को कहा जाता है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी।
वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 64,640 किलोमीटर आती है वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई। दोस्तों ये लंबाई गलत है, अभी तो बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो पाल घाट पर मिलती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है? तो पाल घाट में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नागार्जुन कोंडा से। हड़प्पा सभ्यता का अवशेष जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? नागार्जुन कोंडा से। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला को मानवाधिकार पुरस्कार दिया था। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में मसालों का प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारतीय थल सेना कितने कमांडो से संगठित है? भारतीय थल सेना जो है कितने कमांडो से संगठित है? 5 कमांडो से संगठित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास कहलाता है। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की रहने वाली थी। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला जो है कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा राज्य की रहने वाली थी। 0 डिग्री देशांतर को जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रमुख यामोत्तर है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रमुख यामोत्तर है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर। गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना हुआ है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। कितनी थी? तो 7। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वो की थी साचिंद्र सान्याल ने। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? तो साचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे? तो सोम। ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम थे। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस आया था पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो वो मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। भारत में हीरा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भोपाल एक्सप्रेस आ जाती है। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। थर्ड आई शब्द का संबंध जो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंध रखता है। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो प्रधान देशांतरों पर होती है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति पर। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के चैनल पर आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, तो चैनल पर आप विजिट भी कर सकते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार। सम्यक विकास है, सम्यक आचरण और सम्यक विचार आ जाते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो जनवरी 1969 में। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? 1969 में हुई थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंध रखते हैं? भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से आ जाता है। फोर्ब्स किस उपग्रह है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह। फोर्ब्स जो है फोबोस और डिमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में आ जाती है। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव जो है वो ताइवान में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव ताइवान के अंदर मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है पत्रकारिता से आ जाता है। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है?
तो यह पूर्वी बंगाल से आई थी। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो यह आ जाती है पूर्वी बंगाल से। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था। मशहूर यूरोपीय यात्री जो बर्नियर था पेशे से क्या था? तो एक चिकित्सक था। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण का कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। कुतुब मीनार के पूर्ण निर्माण का कार्य का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बधक कौन था? तो वो था शहरयार। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा जो है बाधक कौन था? तो वो था शहरयार। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में आ जाता है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? तो वो हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो हो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे ज्योति बसु थे। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो ज्योति बसु आ जाते हैं। माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर जो है जैन मंदिर है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसको श्वेत महाद्वीप, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इसका पहला पार्ट जो है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और या फिर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।